नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश नाइक, महाराष्ट्र से आप सभी का इस ऑडियो श्रृंखला में स्वागत है, जिसका नाम है भारत के महान वैज्ञानिक। घटना 1907 के एक दिन की है। कलकत्ता के बो बाज़ार स्ट्रीट से गुजर रही एक ट्रैम से एक तरुण सरकारी अफसर यात्रा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक इमारत के सामने लिखा हुआ है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। वे अफसर चलती ट्रैम से कूद पड़े और पहुंच गए इमारत के भीतर। अगले दिन से ही उस अफसर ने इंडियन एसोसिएशन की प्रयोगशाला में खोजबीन का कार्य शुरू कर दिया। दिन में नौकरी करते और रात में देर तक प्रयोग करते रहते। 10 साल बाद उन्होंने ऊंचे पद वाली अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी और कम वेतन पर कलकत्ता के नए साइंस कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक बन गए। उसके बाद वे जोर शोर से खोजबीन में जुट गए। फिर इंडियन एसोसिएशन में खोज कार्य करने के लिए उन्हें कई साथी भी मिल गए। अंत में 28 फरवरी 1928 के दिन उन्होंने एक महान खोज की। इस खोज के लिए 1930 में उन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिल गया। जानते हो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे महान वैज्ञानिक कौन थे? वे थे चंद्रशेखर वेंकट रामन। रामन ने जो खोज की थी उसे रामन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट का नाम दिया गया। रामन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 में हुई थी। इसीलिए अब हर साल 28 फरवरी के दिन हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में 7 नवंबर 1888 को हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर विशाखापट्टनम के कॉलेज के विज्ञान के अध्यापक थे। वेंकटरामन ने 13 साल की छोटी उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास की और 19 साल की आयु में एमए की परीक्षा। 18 साल की आयु में ही प्रकाश की किरणों के संबंधित उनका एक शोध निबंध इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। एमए करने के तुरंत बाद रामन लेखा विभाग की परीक्षा में बैठे उत्तीर्ण हुए और उन्हें कलकत्ता में उपमहालेखाकार की ऊंची सरकारी नौकरी मिली। फिर विवाह भी जल्दी हुआ। रामन अच्छी खासी आमदनी वाली सरकारी अफसर थे, मगर उनका मन अशांत था। उन्हें चाहिए थी विज्ञान क्षेत्र में खोजबीन के लिए सुविधा। और जब एक दिन इंडियन एसोसिएशन का बोर्ड देखा तो चलती ट्रैम से कूद पड़े। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने की थी। उन दिनों भारत में केवल यही एक संस्थान था जहां वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य के लिए थोड़ी बहुत सुविधाएं उपलब्ध थी। बाद में सर आशुतोष मुखर्जी के प्रयासों से कलकत्ता में साइंस कॉलेज की स्थापना हुई तो रामन ने 1917 में बड़ी खुशी से सरकारी नौकरी छोड़ दी और कॉलेज में कम वेतन पर प्राध्यापक बन गए। तब से एसोसिएशन की प्रयोगशाला में खोजबीन में जुटे रहने में उन्हें ज़्यादा समय मिलने लगा। उनके कई शोध निबंध देश विदेश की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। भारतीय वाद्य यंत्रों के बारे में उनका एक बड़ा लेख जर्मन पुस्तक में प्रकाशित हुआ। उन्होंने यूरोप और अमेरिका की भी यात्राएं की। अंत में एसोसिएशन की प्रयोगशाला के बहुत सस्ते उपकरणों की सहायता से उन्होंने रामन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट की खोज की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। रामन ने खोज की कि प्रकाश की एक रंगी किरणें किसी द्रव में छोड़ी जाए तो जो किरणें बाहर आती है उनमें से कुछ किरणें भिन्न रंग की होती है। किरणों के रंग में होने वाले इस परिवर्तन को ही रामन प्रभाव कहते हैं। यह एक महान खोज थी।
रामन प्रभाव से हमें वस्तुओं के भीतर के अणुओं की बनावट के बारे में बड़ी उपयोगी जानकारी मिल जाती है। 1960 में लेज़र किरणों की खोज भी तो रामन प्रभाव का ही महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्राय हर एक क्षेत्र में रामन प्रभाव का व्यापक इस्तेमाल होता है। सन 1933 में रामन बेंगलुरु के विज्ञान संस्थान के निदेशक नियुक्त हुए। उन्हें भारतीय वैज्ञानिकों का विदेश में जाकर बसना पसंद नहीं था। उन्होंने विदेश के कुछ अच्छे वैज्ञानिकों को भारत में बुलाने की एक योजना बनाई थी, मगर उस समय के अंग्रेज अधिकारियों ने उसमें अनेक बाधाएं डाली। बाद में रामन ने बेंगलुरु में ही अपने लिए एक स्वतंत्र संस्थान की स्थापना की। उसका नाम है रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ जीवन के अंतिम दिन तक वे फूलों, कीमती पत्थरों, वाद्यों आदि से संबंधित खोज कार्य में जुटे रहे। 21 नवंबर 1970 में 82 साल की आयु में इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हुई। रामन को देश विदेश की अनेक संस्थाओं ने सम्मानित किया, उपाधियाँ दी। भारत सरकार ने भारत रत्न के सर्वोच्च अलंकरण से उन्हें सम्मानित किया। हमारे देश में राजनेताओं की जन्म शताब्दियाँ खूब धूमधाम से मनाई जाती है। रामन ने भारत के लिए विज्ञान का अब तक एकमात्र नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। रामन प्रभाव का आज व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। आज हमें रामन के आदर्शों का अनुकरण करने वाले वैज्ञानिकों की ज़रूरत है। संक्षिप्त में ये थे भारत के महान वैज्ञानिक भारत रत्न चंद्रशेखर वेंकट रमन। जय हिंद।